25,000 रुपये का इनामी अपराधी जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ और उस बच्ची का गला दबाकर जो है उसकी हत्या कर दी गई। सुविता आर्य मेरे साथ हैं। हालांकि जो है कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि अनशन पर बैठेंगे अगर जो बच्ची का हथियारा जो है नहीं मिला। अनशन पर नहीं बैठे, चलो अच्छी बात है कि बच्ची का हथियारा जो है पकड़ा गया। क्या कहेंगे इस सारे प्रकरण में? एक चीज़ जो मेरे को भी दिखी कि उस दौरान इलेक्शन था, इलेक्शन में ये पुलिस बार बार दुहाई परिवार वालों को देती रही कि इलेक्शन के बाद देखेंगे। 10 तारीख को बच्ची गायब होती है और 10 तारीख को वो अगले दिन सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है और अगले दिन जो है अल सुबह जो है बच्ची की लाश को फेंक के आते हैं। पुलिस की तत्परता रहती तो क्या लगता था कि बच्ची के आरोपी जो जल्दी पकड़ लेते? सबसे पहले तो कुलवंत जी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 10 तारीख को बच्ची गायब हुई, उसके बाद परिवार ने पहले खुद ढूंढा, उसके बाद ये थाने में पहुँचे। अगर पुलिस उसको गंभीरता से लेती तो वो उसी समय पकड़ा जाता, क्योंकि खुद परिवार वालों ने ही सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को दी है। पुलिस ने खुद इतना भी नहीं समझा कि खुद वो निकाल ले या पता कर ले। और उसके बाद जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई उस लड़की को पहले वो मेले में लेके गया, 29 सेक्टर में कहीं मेला था, उसके बाद उसको काले आम लेके गया है, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। और परिवार की भी यही वो थी शुरू से ही, पहले दिन से ही परिवार ये कह रहा था कि हमें लगता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी करने की कोशिश की होगी या किया होगा, और उसके बाद ही अपनी पहचान छुपाने के लिए कि बच्ची कभी घर जाके बता दे और उसको मार ना दिया। वो परिवार पहले दिन से ही यही बात बोल रहा था, मीडिया के सामने भी और पुलिस में जाके भी। और उसके आप ये देखो कि क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन में पुलिस जो है बिजी थी, लेकिन एक बच्ची इलेक्शन से भी ज़्यादा एक बच्ची का मामला था। एक परिवार ने अपनी बच्ची को खोया, उस परिवार ने अपनी ये मान लो कि समय खोया कि वो बच्ची को खुद ही ढूंढ रहा था पूरा परिवार। और आपने देखा है कि उस दिन जब 3 दिन के बाद 13 तारीख को, यानी कि इलेक्शन वोटिंग शायद 9 की थी और काउंटिंग थी शायद 12 की, और 12 तारीख के बाद जो है पुलिस, तब भी पुलिस ने नहीं ढूंढा, खुद ही इनके पास सोशल मीडिया के माध्यम से उस बच्ची का जो है वहाँ से सोनीपत से किसी ने फेसबुक पे डाला था कि भी उसकी डेड बॉडी नहर में मिली थी। 2 दिन तक ये मानो कि वो अपने ऑटो में उस लड़की को लेके घूमता रहा, जैसे पुलिस ने बताया है कि भाई लड़की को लेके वो घूम रहा था। और जो सीसीटीवी फुटेज इन्होंने खुद परिवार ने दी थी, उस समय भी वो उस लड़की उस ऑटो में ही थी, क्योंकि वो वहाँ से उसको लेके गया है और उसने फेंकने का मौका नहीं मिला होगा कि इसकी लाश को कहाँ फेंके। और तब जाके उसने ये बता रहे कि उधर रिफाइनरी की तरफ जाके और नहर में जब उसको, क्योंकि वो सोच रहा होगा कि भी वो मौका देख रहा होगा कि कहाँ उसको खुद किया जाए। और ये तो ये मानो कि अगर उस बच्ची की वो डेड बॉडी मिल गई, नहीं तो ऐसा भी था कि हो सकता है डेड बॉडी ना मिलती, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे सीरियस इस मामले को लेकर, लेकिन इस मामले में खुद पानीपत पुलिस जो है जांच के घेरे में है, सवालों के घेरे में है कि आखिरकार इलेक्शन इम्पोर्टेंट था, ये बच्ची इम्पोर्टेंट थी। इतना ही नहीं था कि पूरा थाना जो है उसमें लग गया इलेक्शन में, 2-4 कर्मचारी तो होते हैं। तो माँ बाप जो है धक्के खाते रहे, पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं रहा। पिछली बार आए थे, उन्होंने कहा था हम डीजीपी के पेश होंगे। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस इस मामले में क्यों नहीं संवेदनशील थी? ये समझ में नहीं आया कि आज से पहले जितनी भी छोटी बच्चियों के मामले हुए, 2 साल की, 4 साल की, क्योंकि 2015 से तो मैं खुद इन बच्चियों की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो हमेशा एक हुआ था कि जब भी छोटी बच्ची के साथ कोई अनहोनी होती थी, हादसा होता था, मौके पे उच्च अधिकारी भी जाते थे, सभी जाते थे। और उसी समय पुलिस जो है एक आदेश आते थे उच्च अधिकारियों के कि भी तुरंत टीम गठित हो जाती थी, 3-4 CIA लग जाती थी और STF या हर मतलब वो लग जाता था, और थाने की खुद पुलिस लग जाती थी, 4-5 जो टीम में गठित होके। और कई बार तो ऐसा भी आपने देखा था कि एक किले पे एक लड़की थी जो कि उन्होंने रोड जाम कर दिया था और उसके 24 घंटे के बाद लड़की ढूंढी थी। या फिर आप 15 अगस्त की बात लगा लो, या वो दिवाली की रात जो हावड़ा से 24 घंटे के अंदर उसको वहाँ से पकड़ लिया, हावड़ा से जो उसको पकड़ा था, जो बंगाल से जो दिवाली की रात को। तो जिस तरीके से पुलिस ने इतनी वो दिखाई थी कि भाई इतने जल्दी सभी टीम लग गई थी, क्योंकि पूरी टीम के बगैर काम नहीं होना था। और यहाँ पे सिर्फ ये हुआ कि किसी ने भी इस परिवार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर इसकी होली वाले दिन जो बच्ची की डेड बॉडी मिली 3 दिन के बाद। और बड़े शर्म की बात तो ये भी है कि उसके बाद भी कोई भी जिस समय डेड बॉडी का भी पता लगा, उस समय भी वहाँ पे मेरे ख्याल में 1-2-3 ही पुलिसकर्मी थे और इतना जाम वहाँ पे था, वहाँ पे कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। दुकानें बंद करवाई है कुछ लोगों ने जाके, वहाँ पे तोड़ फोड़ भी हो जाती। मैं भी खुद मौके पे गई हूँ, मैं मुश्किल से परिवार को निकाल के थाने तक लेके गई, क्योंकि परिवार को चौगर्दे से घेर रखा था सभी ने। और इतनी भीड़ आपने भी देखी थी
लेकिन उस टाइम भी पुलिस वहाँ पे इतनी नहीं थी। तो इस परिवार को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन पुलिस प्रशासन से करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अब इसको गिरफ्तार किया है 2.5 महीने के बाद, 2-2.5 महीने हो गए उसके बाद गिरफ्तार किया है, तो इसको जो भी कड़ी से कड़ी धारा जो इस पे बनती है, हम चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिलेगा, तब उसको फांसी की सज़ा होगी। क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास और उसके बाद उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी, तो फांसी से कम इसकी सज़ा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जल्दी से पुलिस चालान पेश करके और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का प्रयास पुलिस भी करे। चलिए, फांसी की सज़ा की मांग उठी है, ये परिवार के लोग हैं। किला थाने का जो मामला है, चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि पॉक्सो जो है पुलिस ने जो है लगाई है। आपको ये जो मामला हुआ, आपको लगता है कि पुलिस की सारी नेग्लिजेंसी रही, जैसा कि सविता जी बता रही थी, पहले जो है बच्चे का कातिल जो पकड़ा जा सकता है? अगर पुलिस वाले जी हमारे साथ के साथ जैसे हमने ढूंढा है, ऐसे ढूंढते तो हमारी बच्ची भी मिल जाती। बच्ची तो इसीलिए मर गई ना क्योंकि पुलिस वालों की ढील थी बहुत ज़्यादा, और रात दिन हमने 3 दिन रात दिन लगातार ढूंढा है। जैसे हमने ढूंढा है ऐसे वे ढूंढते तो हमारी बच्ची पा जाती। वो सीसीटीवी फुटेज भी आप लोगों ने दी थी पुलिस को? हाँ जी, वो सबूत भी हमने दिए, सिटी फोटो भी वो भी हमने ही दिए हैं, और भी सबूत हमने ही दिए थे पुलिस वालों को भी। उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, वे तो सिर्फ मार से पूछते रहे थे इनको, भाई कुछ पाया के, कुछ कोई सबूत आया तो उल्टे और मार से ही पूछ जाते। उन्होंने कुछ नहीं करा जी। आप ही सब कुछ जो है देते रहे पुलिस को? हाँ जी। तो अभी पुलिस थाने से फ़ोन आया था आपके पास कि वो पकड़ा गया? नहीं जी, अभी तक फोन नहीं आया। अभी तक कुछ नहीं आया? नहीं। तो अभी क्या मांग कर रहे हो? मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे दरिंदे के तो खिलाफ? जी हम यही करेंगे कि फांसी तो होनी, फांसी तो होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि अगर उससे भी बड़ी सज़ा हो कोई, उससे भी वो सज़ा देनी चाहिए उसको तो, क्योंकि इतनी बड़ी अब उस लड़की ने क्या देख लिया था अब तक बाद में, अब तक यही कह रहे हैं भैया। आप बताओ कि आप संतुष्ट हो पकड़ा गया, और क्या मांग कर रहे हो भैया आप? देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि वो पकड़ा गया, चलो लेट से ही सही, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि फांसी से भी जो ऊपर सज़ा होती है वो उसको सज़ा दी जाए। क्योंकि किसी और बच्चियों के साथ वैसे यहाँ का जो समाधान है ये तो कुछ करता नहीं है, हमारे मामले में तो कुछ इन्होंने किया नहीं है। क्योंकि वही है, अगर ये हमारे साथ जाते और हमारी लड़की की देखभाल अच्छे से करवाते तो शायद इतनी बड़ी वो नहीं होती कोई भी बातें। बस इन्होंने देखभाल भी टाइम पे नहीं की है कि भाई जिस दिन बच्ची गायब होती उसी दिन आपने पुलिस को शिकायत हाँ दी थी? जी, उसी दिन 2 घंटे के बाद हमने उनके पास शिकायत कर दी थी कि भाई हमारी लड़की गुम हो गई है और मिल नहीं रही है। और हमने सारे को बहुत ज़्यादा जगह पर हमने ढूंढा है, हमें भी मिला नहीं है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की वहाँ पे आने के बाद। पुलिस कब पहुंची शिकायत के बाद आपके पास? पुलिस तो 12-1 बजे के आसपास आई थी रात को, और वही पूछताछ के बस चली गई थी कि भाई हम देख रहे हैं, ढूंढेंगे। फिर भी 3-4 दिन तक फिर भी हमारे घर पे नहीं पहुंची। उसके बाद पुलिस उस रात को 12 बजे ही आई थी। उसके बाद 3-4 दिन तक पुलिस ने जाके कुछ देखा ही नहीं है, ना घर पे पहुंची है। उसके बाद हम ही देखते रहे, कभी यहाँ कभी जहाँ भी हमने कोशिश हुई हमारी, वहीं हमने सब जगह देखा उसको। चलिए, परिवार वाला जो है फांसी की सज़ा की जो है मांग कर रहा है, लेकिन समय रहते जो है पुलिस एक्शन में आ जाती तो शायद जो है वो बच्ची का कातिल जो है पहले ही पकड़ा जा सकता था। हालांकि ये हुआ कि जिस दिन बच्ची को वो ले गया था उसी रात जो है बच्ची का हत्या कर दी गई थी और दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। तो फिलहाल पुलिस वालों से भी ये भी उम्मीद हम लोग भी करते हैं कि ऐसे मामले जो आपके सामने आते हैं, बच्चियों वाले मामले, उस मामले में जो है ज़रूर ध्यान दें, सेंसिटिव जरूर उस मामले को देखें, क्योंकि अगर समय रहते आप लोग ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हैं तो शायद जो है एक परिवार उजड़ने से बच जाए। वैसे पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।